प्रेत बाधा से मुक्ति की वास्तविक कथा। कभी कभी कुछ बातें समय से नहीं श्रद्धा से सुलझती हैं और कुछ अंधेरे केवल मंत्रों की रोशनी से ही मिटते हैं। गांव देवरिया घाट बिहार का एक छोटा सा किनारी इलाका, चारों तरफ खेत, बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर और उस मंदिर में लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुराना घर पंडित हरि नारायण शुक्ला का। हरि नारायण जी उस गांव के सबसे विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, शांत, सरल और ईश्वर के प्रति अत्यंत निष्ठावान। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके घर में कुछ ऐसा घटने लगा था जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। रात के 12 बजे घर के पीछे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कभी कोई रोता, कभी कोई दरवाजा पटकता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवार पर सिर मार रहा हो। हरि नारायण जी ने पहले सोचा शायद भ्रम है, पर जब उनकी पत्नी ललिता देवी और उनकी बेटी सावित्री ने भी वही आवाजें सुनी तो बात अब डर से आगे एक रहस्य बन चुकी थी। एक रात सावित्री रसोई में थी, उसे हल्का धुआं महसूस हुआ, जैसे कोई धूप जल रही हो। वो मुड़ी तो देखा चूल्हा बुझ चुका था, पर फर्श पर राख से कुछ लिखा था। उस राख में लिखा था मुक्ति। वो चीख पड़ी। हरि नारायण जी दौड़े और उन्होंने भी वो शब्द देखा, पर जैसे ही उन्होंने दीपक उठाकर रोशनी डाली, वो राख उड़ गई। उस रात कोई नहीं सो सका। गांव के लोग कहने लगे वो घर तो पुराने जमाने में शमशान के पास था, शायद किसी आत्मा का ठिकाना बन गया है। पर हरि नारायण जी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो बोले, भय से बड़ा है विश्वास। और अगले ही दिन उन्होंने शिवलिंग के सामने महामृत्युंजय जप शुरू किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप। तीसरे दिन रात के ठीक 3:07 पर तेज हवा चली। घर की दीवारों पर जैसे कोई पंजे रगड़ रहा था। दीपक अपने आप बुझ गया। सावित्री के कमरे का दरवाजा बंद था, पर भीतर से कोई धीरे धीरे बोल रहा था, मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए। हरि नारायण जी ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, बस खिड़की से आती हवा में कपूर की हल्की सी महक। ललिता देवी बेहोश हो गई। अब स्थिति सामान्य इंसान की नहीं थी। अगली सुबह वह भागे भागे मंदिर के वृद्ध पुजारी के पास गए। पुजारी का नाम था भवानी शंकर बाबा। वह बहुत गूढ़ साधक थे। बाबा ने उनकी बात सुनी, फिर बोले, ये घर किसी अस्थि का ठिकाना बना है। किसी की अधूरी इच्छा इस घर की दीवारों में बंद है। जब तक महामृत्युंजय जप पूरे एक माला की पूर्ण आहुति नहीं होती, आत्मा मुक्त नहीं होगी। हरि नारायण जी ने प्रण किया, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मुक्ति नहीं मिलती। रात को 12 बजे उन्होंने जाप शुरू किया। पूरा घर शांत था, सिर्फ घंटी की टन टन और मंत्रों की ध्वनि। जैसे जैसे जाप आगे बढ़ा, घर का तापमान बढ़ता गया। कमरे की दीवारों से धूल गिरने लगी और ठीक 108वें मंत्र के बाद दीपक की लौ एकदम ऊंची उठी और बुझ गई। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद। हरि नारायण जी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा शायद मुक्ति मिल गई, पर यही तो कहानी की असली शुरुआत थी। हरि नारायण जी को लगा था कि उस रात आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन अगले ही दिन सावित्री ने कहा, बाबा, कल रात आप जब सो रहे थे मैंने सपना देखा। एक औरत थी सफेद साड़ी में, वो रो रही थी। उसके हाथ में दीपक था और वो बोल रही थी, अभी नहीं, अभी अधूरा है, मेरा सत्य अभी शेष है। हरि नारायण जी समझ गए कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी जो अब खंडर बन चुकी थी। कहा जाता था कि उसी हवेली में 100 साल पहले एक स्त्री की मृत्यु हुई थी। उसका नाम था देवकी। लोगों के अनुसार देवकी एक पंडित की विधवा थी, जिस पर टूटे हुए मंदिर की मूर्ति चुराने का झूठा आरोप लगा दिया गया था। गांव वालों ने उसे पापनी कहकर मंदिर से निकाल दिया और कुछ ही दिनों में वो दुख में जलकर मर गई। उसके बाद से उस क्षेत्र में अजीब घटनाएं होने लगी। भवानी शंकर बाबा ने हरि नारायण जी से कहा, हरि नारायण, तेरे घर की दीवारों में वो आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि जब तूने ये घर बनाया उसकी नींव में वही पत्थर लगा था जो देवकी के जले हुए घर से लाया गया था, और उसी पत्थर पर उसने अपने मरने से पहले लिखा था, ओम नमः शिवाय।
हरि नारायण जी सन्न रह गए। उन्होंने सिर झुका लिया। उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या मैं अनजाने में उस आत्मा को बांध बैठा हूँ? बाबा ने कहा, अब की बार जब अकेला नहीं होगा, देवकी के नाम से पूर्ण अनुष्ठान होगा। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र, 11 बार रुद्र अभिषेक और 1 बार मुक्ति संकल्प। पर याद रखना, इस बार आत्मा सामने आएगी। रात आई और जब शुरू हुआ, हरि नारायण जी, उनकी पत्नी और सावित्री तीनों दीपक के चारों ओर बैठ गए। बाबा ने जब प्रारंभ किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हर मंत्र के बाद कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। दीपक की लौ कभी ऊंची कभी नीची और फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुला। हवा के साथ राख उड़कर अंदर आई और उस राख में धीरे धीरे उभरी एक आकृति। सफेद धुएं से एक स्त्री का चेहरा उभरा। वह थी देवकी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी पर आंखों में करुणा। वो बोली, मैं पापनी नहीं थी, मैंने मूर्ति नहीं चुराई थी, मुझे बस मंदिर में शिवलिंग के सामने अंतिम बार दीपक जलाना था, पर उन्होंने मुझे रोक दिया, जला दिया। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। हरि नारायण जी ने हाथ जोड़ लिया, माँ हमें क्षमा कर दो, हम अनजाने में तुम्हें इस घर में बांध बैठे। देवकी बोली, क्षमा नहीं चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए। बाबा ने कहा, मुक्ति मिलेगी जब सत्य बोलेगा। बाबा ने माला उठाई और बोले, हे भोलेनाथ, सत्य प्रकट करो। दीपक की लो फड़क उठी और दीवार पर छाया में एक दृश्य उभर आया। 100 साल पुराना दृश्य। उसमें देखा, देवकी मूर्ति को साफ कर रही है और पीछे से 2 लोग सोने की परत उतार रहे हैं। देवकी ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे पकड़ा और उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। गांव ने बिना सोचे उसे दोषी मान लिया और उसी अपमान में उसने खुद को आग लगा ली। हरि नारायण जी की आंखों में आंसू बह निकले। भवानी बाबा बोले, अब उस अन्याय का प्रायश्चित इसी मंत्र से होगा। बाबा ने अग्नि प्रज्वलित की और बोले, हे महादेव, जिस आत्मा को झूठे आरोपों ने बांध दिया, उसे अपने नाम से मुक्त करो। सब मिलकर जप करने लगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे। हर मंत्र के साथ हवा भारी हो रही थी, घर की दीवारें कांप रही थी। दीपक की लौ एकदम सफेद हो गई और फिर देवकी की आत्मा मुस्कुराई, हाथ जोड़कर बोली, अब शांति है, अब मुक्ति है। एक क्षण के लिए पूरे घर में चमक फैल गई, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण घर के आंगन में पड़ी। जहां कल रात तक भय और अशांति का अंधकार छाया था, आज वही जगह शांत थी, मानो वर्षों से सोया हुआ घर पहली बार सांस ले रहा हो। भवानी शंकर बाबा ने आंखें बंद करीं और बोले, अब यह घर पवित्र हो चुका है। यहाँ अब कोई प्रेत नहीं, केवल प्रभु की उपस्थिति है। हरि नारायण जी ने सावित्री और ललिता के साथ मिलकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। वो बोले, भोलेनाथ, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना और उस आत्मा को सदा अपने चरणों में स्थान देना। दीपक की लौ हल्के से हिली, जैसे किसी ने ऊपर से स्वीकृति दी हो। उस रात जब सभी सोने जा रहे थे, सावित्री ने खिड़की से बाहर देखा। वहाँ हल्की सी सफेद रोशनी थी और उस रोशनी में कुछ लिखा दिखाई दिया, शांति। सावित्री मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन कहा, अब आप मुक्त हैं देवी। धीरे धीरे वो रोशनी आकाश में विलीन हो गई। कुछ ही दिनों में गांव में बदलाव दिखने लगा। जो खेत सालों से सूखे थे, वहां अब हरियाली उग आई। गांव का शिव मंदिर जो पहले सुनसान रहता था, अब रोज लोगों से भरने लगा। लोग कहते, जब से हरि नारायण जी ने महामृत्युंजय जप किया है, गांव का माहौल बदल गया है। हवा तक पवित्र लगती है। हरि नारायण जी ने महसूस किया, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वो ऊर्जा हैं जो ब्रह्मांड की गहराई से संवाद करते हैं। भवानी शंकर बाबा ने एक दिन समझाया, बेटा हरि नारायण, महामृत्युंजय जप केवल मृत्यु को जीतने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान, भय और दुख से मुक्त होने के लिए है। ये मंत्र उस आत्मा को भी शांति देता है जो अन्याय या अधूरी इच्छाओं में बंध गई हो। यही कारण है कि इसे मुक्ति मंत्र कहा गया है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई इस मंत्र का जाप भय से नहीं, श्रद्धा से करता है, तो वो अपनी और दूसरों की आत्मा को भी ऊंचा उठा देता है। हरि नारायण जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज समझ आया बाबा, कभी कभी प्रेत नहीं, हमारे ही कर्म बंध जाते हैं, और जब हम जप करते हैं तो ना सिर्फ आत्मा मुक्त होती है, बल्कि मन भी पवित्र होता है।
कई साल बाद सावित्री की शादी हुई। उस दिन घर में हवन चल रहा था और हवन की अग्नि में हल्की सी सफेद चमक उभरी, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। भवानी बाबा बोले, देवकी आशीर्वाद देने आई है। अब यह घर सच में देवालय बन गया है। हरि नारायण जी ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने दिखा दिया कि श्रद्धा की शक्ति मुक्ति से भी बड़ी होती है। हर आत्मा मुक्ति चाहती है और हर मनुष्य का जन्म उसी आत्मा की यात्रा है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं तो सिर्फ स्वर्ग नहीं खुलता, हमारे भीतर का अंधकार भी रोशनी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि जीवन में सब कुछ उलझ गया है, भय, दुख या बेचैनी आपको घेरे हुए है, तो एक बार सच्चे मन से महामृत्युंजय जप जरूर करें, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ आत्मा को नहीं, आपके अंदर की टूटी हुई शांति को भी जोड़ देता है। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज रात सोने से पहले ओम त्र्यंबकम यजामहे कम से कम 11 बार बोलिए और देखिए आपकी आत्मा कितनी हल्की महसूस होगी। मिलते हैं फिर अगली दिव्य कथा में। जब तक के लिए हर हर महादेव।